को राम राम। इससे पहले हम लोग जूनियर असिस्टेंट 512 के तहत जो तैयारी कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं हिंदी के। आप लोगों को करना सिर्फ इतना है कि जो चैप्टर मैं करवा रहा हूँ उसकी रीडिंग पहले लूसेंट से कर लें या आदित्य प्रकाशन से कर लें। उसके उपरांत आप लोगों को करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलिए शुरू करते हैं। आज जो है टॉपिक है संज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा होती है? पहला तो संज्ञा समझ लें। संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा के भेद देखना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के मेनली होते हैं 5 भेद। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा का है? तो इसमें जितना भी आपको दिखेगा सब्जेक्टिव चीज़ वो सभी आ जाएगी। जैसे चमड़ा इसमें क्या है, पदार्थ का बोध जो कराएगा वही, जैसे सोना चांदी पीतल कोयला सब है। तो पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संख्या? तो पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहला आपने संज्ञा में कौन सा टाइप पढ़ा? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा, जिद्द शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अध्यापक, पहाड़, नदी, जानवर, बच्चा, ये सभी जातिवाचक में आ जाएंगे। आगे आता है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा। अब तीसरा टाइप आ गया भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, फिर भाववाचक। भाववाचक भावनाएं जहाँ पे हो, जैसे मित्रता एक भावना है तो इसको मोटापा है, खटास है, धर्म है, थकावट है, जवानी, ये सभी भावनाओं के तहत जो भावनाओं, गुण, दोष, धर्म आदि का बोध कराएं, पदार्थ की अवस्था का बोध कराएं, वो सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट है शब्द के आधार पर मनुष्यता। देखो शब्दों का कौन सा शब्द, तो आपको पता लगा भाव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लकड़ी कौन सा? लकड़ी देखो किसी सब्जेक्ट का वो करा रहा है, पदार्थ का वो कराता है, कौन सा है? तो इसमें आपको लगा देंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक में जहाँ भावनाएं हों, जैसे खुशी। ठीक है, गुण के आधार पे आप लगा सकते हैं, सोना हो जाएगा, उसमें दिया हुआ है सोना। ठीक है, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा की कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। तो भाववाचक जो संज्ञा है 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से, क्रियाओं से। तो ये भी ध्यान रखना कि 5 प्रकार के शब्दों से मिलकर बनती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रियाओं से और जातिवाचक संज्ञाओं से। जैसे बूढ़ा से बुढ़ापा, पंडित से पंडिताई, अपना से अपनापन, स्व से स्वत्व, चतुर से चतुरता, मिठा से मिठास, दिक से धिक्कार, दूर से दूरी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? आप सभी को पता चलेगा, ये किसी जाति का नहीं, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी हिमालय की पर्वत का नाम है, पहाड़ का नाम आ जाए तो आप सभी को व्यक्तिवाचक। लड़का कौन सी संज्ञा है? लड़का पूरी जाति का बोध करा रहा है। आगे बढ़ जाएंगे। समूहवाचक संज्ञा में गुच्छा मतलब ग्रुप की बात होगी। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योगारूढ़। ठीक है, और इन तीनों को समझ लेंगे। रूढ़ शब्द जिनका तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं निकलते हैं, कृष्ण, यमुना, गंगा। ठीक है, यौगिक जो दो शब्दों से मिलकर बने अलग अलग अर्थ प्रकट करें, वो ही योगारूढ़ है। ठीक है, पनघट, पाठशाला, जलज, दामोदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जुलाई, यहाँ पे जो जितने भी ये आ जाते हैं, जुलाई मंथ के नाम भी व्यक्तिवाचक हैं। मैना, ये पूरी जाति की भेद करा रही है। कुंज आपको लग ही रहा समूह का वेज है। और पानी द्रव्यवाचक होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं निम्नलिखित में से। अब जैसे कि आपको देखना है तो इसके एग्जाम्पल सभी आप देख सकते हैं। दासत्व है, लंबाई, भावनाएं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा कक्षा हो जाएगी। इसमें कक्षा, सभा, भीड़, ये सभी समूहवाचक हैं, दौड़ आपकी नहीं है। ठीक है, तो फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें, तो इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी जिसमें सब्जी क्या आपका पदार्थ आ जाएगा? तो खटाई है, दूध है, मिठाई है, ठंडा, ये सब जो आप देख रहे हैं इनमें से दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। गाय देखो, गाय डायरेक्टली आप सभी देख समझ सकते हैं जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? कोई बीमारी आपकी भाववाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें। विशेषणों में से पहचान करनी है, मतलब अनुशासन। ठीक है, अनुशासन आपका संज्ञा है विशेषणों में से, जबकि आसमानी, नियमित, पाश्चात्य विशेषण शब्द ही हैं डायरेक्टली। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके आप लोगों को करना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। क्या है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द है, डायरेक्टली आपको संज्ञा शब्द ही ढूंढना है, तो सभा आपको दिख रहा होगा, समूहवाचक संज्ञा है। बाकी जो कलर, जबकि अन्य, हरा, पतला, गहरा, ये सब विशेषण है, होते नहीं विशेषताएं उसकी विशेषण। अचूक विशेषण
के साथ उपयुक्त नेत्र है, अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा है। अचूक निशाना ही लगाते हैं ना हम लोग। आगे आप पशु चर रहे हैं तो ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, आँख बंद के लगा रखते हैं। नेक्स्ट है बाप का संबंध, बाप से बपूर्ति होती है, ठीक, बपूर्ति कहते नहीं अपने लोग, बपूर्ति क्या इस चीज़ पे, निम्न संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द आपको गंगा दिख रहा होगा, ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है तो वास्तविक होता है वो एक प्रकार की वस्तुओं का, तो जातिवाचक संज्ञा आता है, ठीक। किसी से व्यक्ति, स्थान, वस्तु का बोध कराने वाले व्यक्ति, व्यक्तिवाचक संज्ञा राम, गंगा, हिमालय, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाववाचक, फिर द्रव्यवाचक, फिर समूहवाचक, ठीक। आता है वे स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, तो स्वतंत्रता एक भावना है, दिखेगी नहीं तो ये भावना में आ जाएगी, तो गुणवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों से भाववाचक संज्ञा शब्द है। भाववाचक आपको देखना बहुत अच्छे से, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, सभी आ जाएंगे भाववाचक, वीडियो में आ चुका है। जातिवाचक संज्ञा कौन है? वकील, जाति पूरी वकील ग्रुप को दिखा रहा है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो राम, राम, तेज, मानस, गंगा सभी है। राज्यपाल कौन से? राज्यपाल आपको पूरे क्या दिखा रहा है? जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, जितने पद हैं सभी जाति का आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, मित्रता बता ही चुके हैं, पूछा गया है कई बार। तो ये आपके 5 टाइप हैं, एक बार आप देख सकते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, 5 प्रकार की संज्ञाएं के भेद हैं और भाव जो हैं। नेक्स्ट है गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? ये गरीब क्या है? गरीबों की सहायता करो, तो ये गरीब विशेष है, इनडायरेक्टली गरीब क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक, गरीबों का, तो गरीब पूरे ग्रुप की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बुढ़ापा, ये भी आपकी भावनात्मक हो जाएगी, मतलब भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का दौड़ता है तो लड़का क्या है? लड़का तो पूरी जाति का बोध करा रहा है। लड़की कौन सी संज्ञा? लड़की में कौन सा भेद है? तो सभी जाति का बोध करा। लड़की कौन सी संज्ञा का शब्द है? ये द्रव्यवाचक गलत लिखा हुआ है, इसमें जिस संज्ञा शब्द में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री पदार्थ का बोध होता है उसका, यहाँ पे जो लड़की दिया गया है ये जातिवाचक है, ना कि भाववाचक। लकड़ी और है तो द्रव्यवाचक है, ठीक। हाँ, लड़की होता, यहाँ पे थोड़ा रीडिंग में प्रॉब्लम हुई है, लड़की है तो जातिवाचक और लकड़ी है तो द्रव्यवाचक। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है इसमें देखना है। ज़्यादा सुंदर ये क्वालिटी को दिखा रहा है तो इसीलिए ये नहीं। इस प्रकार से आज अपन लोगों ने क्या कर लिया है, संज्ञा के बारे में रिवीजन कर लिया है। सभी को राम राम, और रिवीजन कर लीजिए, इससे पूर्व जितने वीडियो हैं उन सबको भी देख लीजिए।